चलो, तो हम लोग जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए थे क्या? छत्तीसगढ़ करंट अफेयर कंप्लीट हो गया था और भारत का भी हो गया था, ठीक है ना? आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आर्द्रभूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? आर्द्रभूमि को क्या बोला जाता है? वेटलैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेटलैंड्स बोला जाता है, ठीक है ना? और वेटलैंड्स एक ऐसी भूमि होती है, सिंपल से ही नाम से, आर्द्र मतलब क्या होता है? गीली भूमि, जो दलदली भूमि जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, जिसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा दलदली पानी टाइप रहता है ना, वो भूमि। बहुत सारी ये जो भूमि रहती है, बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे, जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिट भी होते हैं, लाभ भी होते हैं, ठीक है? बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इसी ज़मीन पे उगते हैं, इसलिए क्या है, ये भूमि को संरक्षण किया जा रहा है। तो इसको संरक्षण करने के लिए एक रामसर जगह है। कौन सी जगह है? रामसर जगह है ना। ये रामसर जो जगह है वो कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। और एक ईरान की राजधानी पूछूं तो क्या है, बताओ जी आप? क्या है? ईरान की राजधानी याद रखना है, तेहरान है। क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है, याद रखना है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो रामसर में सम्मेलन हुआ था कि विश्व के जितने भी आर्द्र भूमि हैं, मतलब जो वेटलैंड्स है ना। आर्द्र मतलब क्या हो गया? वेट हो गया। वेट मतलब क्या होता है? गिली होता है ना, गिली। और भूमि मतलब लैंड्स हो गया। तो विश्व में जितने भी आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स जो जगह है, उसका संरक्षण करना है, उसका विशेष रूप से देखभाल करना है, ठीक है ना? जिस पर वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया है? तो रामसर में एक सम्मेलन हुआ था इसी को मतलब करने के लिए कि इसको संरक्षण करना है हमको, कि आर्द्र भूमि को। तो इसका सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ था। कौन सी जगह पे? तो रामसर में जगह है। रामसर कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है ना? ईरान में स्थित है जगह, यहाँ सम्मेलन हुआ था। तो इसमें इससे संबंधित, संरक्षण के संबंधित बात की गई थी। इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सम्मेलन कब हुआ है? 2 फरवरी को हुआ है। इसलिए कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? वेटलैंड दिवस या वेटलैंड्स डे या आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डेट बताइए? 2 फरवरी है ना, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब पे क्लियर है? नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद पढ़ते हैं अब भारत में रामसर साइट्स देखते हैं। अब भारत में जो है रामसर साइट मतलब जो सम्मेलन हुआ है ना, रामसर जो जगह है वहाँ सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व के जितने भी रामसर साइट्स है उसको क्या है, मतलब सूची बनाना है। तो भारत में हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला रामसर साइट्स कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, ठीक है? और टोटल जो है भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, ठीक है? चलिए, तो प्रथम रामसर साइट्स कौन था? चिल्का झील। चिल्का झील कब शामिल किया गया है? जब इसकी स्थापना हुई है। मतलब ये जो समझौता कब हुआ है? सन 1971 में हुआ है। इसके जस्ट 10 साल बाद। तो 10 साल बाद कब होगा बताओ जी आप? 1981। तो 1981 में चिल्का झील को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये भारत की ओर से प्रथम क्या है? रामसर साइट्स था। क्या है ये? चिल्का झील। और चिल्का झील की बात करें तो कौन से राज्य में स्थित है? ये मतलब याद रखना है, ओडिशा राज्य में स्थित है। क्लियर है? ये जो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर हम लोग लेटेस्ट की बात करें, ठीक है ना, ये हो गया। और भारत में रामसर साइट्स की संख्या देखिए, अगर इन लोग को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर कितने थे? अभी याद रखते हैं, ये कितने थे? अभी 82 थे। 82 और 3 कितने हो गए? अब टोटल हो गए हैं 85 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 85 हो गए हैं, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अभी जो अंतिम रूप से अभी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो है अभी जो है वर्तमान में 3 जो क्षेत्र है आर्द्रभूमि है उसको रामसर में शामिल किया गया है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, ठीक है? तो 3 जो क्षेत्र कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। एक है नांजा, क्या लिखा है? नांजारायन पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है तवा जलाशय। इन तीनों ये क्या है? आर्द्रभूमि है। यहाँ पे आर्द्रभूमि थी, इसको क्या है? सम्मिलित किया गया है, ठीक है? कन्वेंशन किया जाएगा सर, मतलब इसका संरक्षण किया जाएगा। अगर दोनों की बात करें, नांजारायन और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ हैं? तो याद रखना है तमिलनाडु में है। दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है, तमिलनाडु में स्थित है। और तवा जलाशय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। तो याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में 3 जो क्षेत्र है, 3 जो स्थान है उसको शामिल किया गया है, जिससे टोटल अब कितना हो गया है? 85 हो गया है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में रामसर साइट्स के जगह स्थित है, तो सबसे ज़्यादा स्थित है, याद रखेंगे, तमिलनाडु में ही है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इन दोनों को मिलाकर अब कितना हो गया है? याद रखेंगे 18 हो गया है। कितना हो गया है?
तमिलनाडु में अब 18 हो गया, याद रखिए। एक बार फिर से इसको समरी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इधर। आर्द्र भूमि सबसे पहले बात करते हैं, गीली भूमि होती है। गीली भूमि क्या है? पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको संरक्षण करने के लिए रामसर एक जगह है, ईरान में एक जगह है रामसर, यही सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जब इनका सम्मेलन कब हुआ है? 2 फरवरी को हुआ है, इसलिए हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस या विश्व मतलब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। भारत में रामसर साइट्स कितने हैं टोटल? अभी 85 है, मतलब जगह स्थान वही है आर्द्र भूमि वाला। प्रथम कब बना है? प्रथम कब शामिल किया भारत की ओर से? तो चिल्का झील को शामिल किया गया है। जब कन्वेंशन हुआ है, समझौता हुआ है, उसके जस्ट 10 साल बाद, मतलब 1981 में। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। खारे पानी की झील है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अंतिम रूप से अभी जो करंट अफेयर में जो 3 जगह जो है नया शामिल हुआ है वो कौन सा है? नांजारायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। ये नांजारायण और काजू वैली दोनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तवा जलाशय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक जो है किस राज्य में स्थित है रामसर साइट्स? तो तमिलनाडु में 18। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर? आगे बढ़े इधर वाला जी। चलिए इधर देखते हैं। फिर हमारा जो है ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में, यूट्यूब में डाल रहा हूँ रोज़ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप लोग को सभी को याद करना है, एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भारत के कुछ चर्चित स्थल या कुछ और कुछ देख लेते हैं। तो विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी, विश्व की बोल रहे हैं, देखिए जब विश्व की बात आ जाती है और वो भारत या फिर छत्तीसगढ़ हमारे राज्य में स्थित है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे उज्जैन में, लिख लीजिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन में, याद रखना है। और उज्जैन जो है कौन सा नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे। और उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है, याद रखेंगे। क्या मेला लगता है? कुंभ का भी मेला लगता है। 4 जगह लगता है भारत में, ठीक है। कौन कौन सा जगह लगता है बताइए कुंभ मेला? एक नासिक हो गया, उज्जैन है, ठीक है ना। ये सब जो जगह है उसमें लगते रहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं उज्जैन। उज्जैन कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं साहित्य का शहर। साहित्य का शहर यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, याद रखेंगे। तो साहित्य का शहर याद रखना है, किसको घोषित किया गया है? कोझिकोड। कोझिकोड बताइए कहाँ स्थित है? केरल। तो ये स्थित है, याद रखेंगे आपने, हमारे भारत के दक्षिणतम राज्य केरल में स्थित है, ठीक है। साहित्य का शहर याद रखेंगे। साहित्य मतलब जो ग्रंथ होता है, बुक लिखते हैं, इससे संबंधित है। और अगर हम लोग जंतर मंतर की बात करें, देखिए जंतर मंतर मतलब लगता है क्या? लगता है आपको कि जादू टोना होगा क्या? लेकिन ये क्या है? वेधशाला है। वेधशाला में क्या जिसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जो सौर मंडल है इसका सब अध्ययन किया जाता है। तो जंतर मंतर ये जो है भारत में, देखिए कहाँ कहाँ पे स्थित है। इसका ट्रिक मैं पहले लिख रहा हूँ, जय, इसका ट्रिक मैं बनाया हूँ, आप लोग जैसे भी याद करें, जय माओवादी करके, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ, जय से याद रखना है जयपुर। जय से क्या है? जयपुर है, ठीक है। उसके बाद है माँ से, माँ से याद रखेंगे मथुरा, याद रखना है। तीसरा ऊ से याद रखना है उज्जैन, उज्जैन याद रख लिए। फिर चौथा देखेंगे वा से याद रखना है वाराणसी। क्या है इसमें? वाराणसी है। और दी से याद रखना है आपको दिल्ली, दी से दिल्ली। कितना जगह हो गया? 5 जगह हो गया है। कौन कौन सा जगह है? जयपुर। जय, इसका ट्रिक का नाम क्या है? जय माओवादी करके ट्रिक है इसका। जंतर मंतर, भारत में जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? तो सवाई जय सिंह के द्वारा, राजा जो सवाई जय सिंह है उनके द्वारा बनाया गया था। और ये क्या है? वेधशाला है, जो क्या है? सौर मंडल, ब्रह्मांड, ये सब का अध्ययन करती है, ठीक है ना। एक प्रयोगशाला, ये वेधशाला है। जय माओवादी देखेंगे, इसका ट्रिक है जय माओवादी। ज से क्या है? जय से जयपुर है, ठीक है ना। माँ से क्या है? मथुरा है। ऊ से उज्जैन है। वा से क्या है? वाराणसी है। और दी से क्या है? दिल्ली है, ठीक है। 5 जगह है। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संगीत का शहर, संगीत के सम्राट के रूप में कौन विख्यात है? तो याद रखना है तानसेन। तानसेन का नाम आप सुने होंगे। तानसेन का नाम उपनाम क्या था? रामतनु पांडे है, ठीक है ना। ये जो है अकबर के क्या रह चुके हैं? नवरत्न रह चुके हैं, याद रखना है। और इनका क्षेत्र कौन सा था? तो ग्वालियर इनका क्षेत्र था। कौन सा? ग्वालियर। और ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा है। किसका मकबरा है? तानसेन का मकबरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तानसेन कौन था? अकबर के 9 रत्न में शामिल था। उसके बाद है विझिन मजाम बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये भारत के दक्षिणतम राज्य केरल में स्थित है, ठीक है। इतना याद रखना है इसमें। ये जो है जैसे कोई जहाज़ हो गया, ठीक है। जहाज़ का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में सामान शिफ्ट करते हैं, तो उसी के लिए ये बंदरगाह फेमस है। और ये बंदरगाह का क्या नाम है? विझिन मजाम बंदरगाह है, ठीक है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि किससे संबंधित है? रामायण से संबंधित है कि महाभारत से संबंधित है? बताइए जी।
महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है ना, याद रखना है, ठीक है। तो रामायण के रचयिता है ये जो है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है याद रखना है। और राम भगवान का मंदिर अभी कहाँ बना है? सबसे बड़ा मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना है, ठीक है ना। तो ये स्थित कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? अयोध्या कहाँ स्थित है? यूपी में, यूपी में। और अयोध्या जो है, चलिए बताइए आप, अयोध्या जो है किस नदी किनारे स्थित है? कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो याद रखना है सरयू नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या जो सिटी बसा हुआ है, यही भगवान राम का भी भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें भोजेश्वर मंदिर, ये जो है यूनेस्को में चयनित स्थल में शामिल है। और ये जो मंदिर है इंदौर में स्थित है। इंदौर कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना है सबको। उसके बाद है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2 लोगों को मिला है। पहला है एक संगीतकार है गुलजार, जो साहित्य वाले लिखते हैं, कौन है? गुलजार है। और दूसरा है हमारे जो कथक करने वाला महाराज है, क्या नाम है? जगत गुरु, जगत गुरु करके इनका नाम है, वो है करके, ठीक है ना, वो महाराज है, ठीक। उसके बाद है सेला सुरंग की बात करते हैं। सेला सुरंग, ये याद रखना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अगर ईटानगर भूल जाएंगे तो याद रखना है, जो मेरा दोस्त था, ठीक है, मेरे दोस्त का नाम अरुण था और वो ईटा भट्टा में काम करता था, ठीक है ना। तो अरुण जो है मेरा दोस्त क्या करता था? ईटा भट्टा में काम करता था। याद रखना है अरुण जो है ईटा करके याद रखेंगे, मतलब क्या हो गया? ईटानगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। ये कहाँ गुजरेगी? याद रखना है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ गुजरेगी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोग को वीडियो में, ठीक है ना, पोंग जलाशय जो है, ठीक है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए पोंग, मैं बोल रहा हूँ पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बाकी ऑफलाइन वाले को दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन वाले को नहीं दिख रहा होगा, तो उनके लिए बोल रहा हूँ पोंग बांध अभ्यारण्य, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो पोंग बांध है वो जो है व्यास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर स्थित है, ठीक है। समझ आ गया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देख लेते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में रामसर साइट टोटल अब कितने हैं? 85 हैं। सबसे पहला कौन सा है? चिल्का झील, 1981 में बना था, ठीक है ना। अभी ये सब शामिल किया गया है। सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी उज्जैन में, उज्जैन कौन सी नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में है। साहित्य का शहर कोझिकोड केरल को कहा जाता है। जंतर मंतर भारत में 5 जगह पे है। कौन सी जगह पे? 5 जगह पे है, ठीक है ना। उसका ट्रिक क्या है याद रखने का? 5 जगह का, जय माओवादी करके, जय से जयपुर है, म से मथुरा है, उ से उज्जैन, वा से वाराणसी और दी से क्या है? दिल्ली है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था जंतर मंतर का? तो याद रखना है सवाई जय सिंह द्वारा। कौन है? राजा सवाई जय सिंह। संगीत का शहर किसको कहा जाता है? ग्वालियर। जो संगीत के जो प्रेमी थे, मेन जो संगीतकार थे वो थे तानसेन थे, जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। उनका मकबरा ग्वालियर में है। विझिंजाम बंदरगाह केरल में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बना हुआ है। और अयोध्या जो है कौन सी नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे स्थित है, ठीक है। भोजेश्वर मंदिर कहाँ है? एमपी में है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को मिला है और जगत गुरु, ठीक है ना, रामभद्राचार्य करके कोई ऐसी है, ठीक है ना, उनको मिला है, ठीक है ना। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन वेस्ट बंगाल में है। और पोंग बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। समझ आ गया आज का क्लास? चलिए ठीक सर, नोट कर लेते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग, ऑनलाइन वाले लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, ठीक है।